अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। वेल, स्टेशन से नजदीक अगर बड़ा कारपेट ढूंढ रहे हो तो आलिशान आर्केड इज द परफेक्ट चॉइस, बिकॉज ये एक प्रोजेक्ट है जहां पे आपको बड़ा वाला कारपेट मिलेगा। अच्छा, इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि 80% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इंशाल्लाह अगले साल इसका पोजीशन मिल जाएगा अगर चाहा तो। बेस्ट पार्ट ये है कि स्टेशन से हार्डली 1 मिनट मुश्किल से लगेगा आपको। इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज या थाना भी आपको जाना हो तो बहुत ही नियरली आप जा सकते हो। सबसे अच्छी बात इस प्रोजेक्ट की ये है कि इसका ऑन रोड प्रोजेक्ट है, कहीं भी आपको अंदर वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल करें, कॉल बिजी आए तो व्हाट्सएप करें। जो कब्रिस्तान के बारे में ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा मुद्दा उठाते हैं, मैं उनके बारे में पुलिस सब कमिश्नर को दिया हूं लेटर, और डीआरआई को भी लेटर दिया रहा, और डब्ल्यूएचओ में भी लेटर दे रहा हूं कि इनकी इंक्वायरी की जाए, इनका पासपोर्ट चेक किया जाए, इनकी पासपोर्ट, इनके जो बाहर जाना आना क्यों है उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। जब मैं आरोप लगा रहा हूं कि वो हमारे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो मैं अच्छा सच आरोप लगा रहा हूं कि उनकी इंक्वायरी की जाए। बबलू भाई, जो नजीब भाई ने एमएम वाली में प्लेग्राउंड दिया गया है, उसको लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है, उसको लेकर क्या बोलेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जो प्लेग्राउंड दिया गया है वो प्लेग्राउंड जो है एसटीपी की जगह है। उसके एसटीपी की जगह के ऊपर हमको मुमरा शहर के लिए प्लेग्राउंड दिया जाए, इसलिए 1 अक्टूबर 1/10/2025 को आमदार साहब ने खुद लेटर थाने महानगर पालिका को दिया था। मगर आमदार साहब ने जब लेटर दिया कमिश्नर साहब को, तो कमिश्नर साहब को यही बात हुई कमिश्नर साहब कि अभी डीपी प्लान जो नया आएगा उसमें जो आरक्षण हो गए उसके बाद ही अपन फाइनल कर पाएंगे कि उसमें हम जो ग्राउंड है हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, और भी शहर में कोई और आरक्षण आने वाले हैं, उसके बाद ही तय होएगा कि इस पर फाइनल क्या किया जाए। इसीलिए हमने हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र साहब ने लेटर उनको देखे रखा था। मगर अभी कोई बात नहीं, एक शहर को एक प्लेग्राउंड मिला है तो खुशी की बात है। मगर हमने पहले ही एक प्लेग्राउंड मुमरा प्रभाग समिति की बिल्कुल सामने दिया हुआ है, वो प्लेग्राउंड ओपन है लोगों को खेलने के लिए। आमदार साहब ने उसको पहले ही कम से कम 6-7 महीने 8 महीने पहले ही लोग बच्चों को खेलने के लिए दिया था, मगर बच्चों की जिद थी, मगर आरक्षण कहीं नहीं दिख रहा था, ओपन ग्राउंड कहीं नहीं दिख रहा, इसलिए डिले हो रहा था। मगर आवाज साहब ने सब में ही बड़ी जो क्रिकेट की एकेडमी है एमसीए, एक बड़ी शहर को दी लाके अभी फिलहाल 3 से 4 विकेट्स या खेलने के लिए मुमरा कौसा स्टेडियम में है, और एक बड़ा एमसीए का जो एक एकेडमी है वो पाम रिवेरिया जो प्रोजेक्ट है वहां आने वाली है। ये मुमरा के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बबलू भाई, एमसीए की बात की जाए तो एमसीए कलवा में भी है पहले से, तो कलवा में एमसीए पहले से ही है, और मुमरा में एमसीए लाने को लेकर इतना हंगामा और बवाल मच रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो आने वाला इलेक्शन है ये पूरा का पूरा खेल का मैदान इस पर तो नहीं है। नहीं, देखो अपोजिशन के पास कोई भी अब मुद्दे नहीं रहे। कब्रिस्तान का मुद्दा था वो लेके खत्म हो चुका है, क्योंकि बारिश तो ये साल भी थी, ये साल तो कोई फोटोज वायरल नहीं हुए, नहीं कोई मुद्दा चलाया। जब इलेक्शंस आते हैं तो ये मुद्दे उठते हैं। मगर प्लेग्राउंड का जो मुद्दा था, हमने कब पिछले 1 साल पहले ही मुमरा के बच्चों को मुमरा प्रभाग समिति के सामने अवार्ड साहब ने प्लेग्राउंड दिया हुआ था। मगर थाने महानगर पालिका के आरक्षण, मतलब जो जगह थाने महानगर पालिका मुमरा के लोगों को, थाने के शहर के लोगों को जो देती है, जो आरक्षण आता है वो उसका बाकी था, इसलिए अवार्ड साहब ने इस चीज को क्लियर नहीं किया कि लेटर देके रखा था थाने महानगर पालिका को, कमिश्नर साहब को। मगर आने वाले कुछ दिनों में ये चीज क्लियर होने वाली थी। मगर ये भाई क्या हुआ है, क्या उनके ही कार्यकर्ता बैठे ओपोजिशन के लिए और उन्हीं ने आके डिक्लेयर कर दिया कि मुमरा को ये मिल गया, प्लेग्राउंड मिल गया, तो एक मैच फिक्स मैच था, ये समझ लेना चाहिए। बबलू भाई, जिस तरह 15 सालों में जो एसटीपी की जगह है, जो प्रोजेक्ट है, उसको आप लोगों ने क्यों नहीं खोजा था? कब? नहीं, वो जो एसटीपी की जगह है, एसटीपी वालों को जब ये बात हुई थी इसके पहले भी, तो एसटीपी वाले ने बोले थे कि हम वो जगह को और भी बड़ा, एसटीपी का प्रोजेक्ट जो है वो बड़ा करने वाले हैं। तो एसटीपी की जब जगह है, थाने महानगर पालिका की जगह है, तो हम उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि उनका वो आरक्षण है। मगर थाने महानगर कमिश्नर साहब ने बोले थे कि मैं अच्छी एक जगह मुमरा के शहर को ग्राउंड के तौर पे मैं दूंगा, थोड़ा आप वेट करिए। हमने उसके ऊपर लेटर भी देके रखा था कमिश्नर साहब को, मगर कमिश्नर साहब ने बोले थोड़ा रुको आप, मैं आपको एक अच्छा ग्राउंड मुमरा शहर को देता हूँ, तो उसके लिए हम लोग वेट कर रहे थे। बबलू भाई, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एमसी मुमरा शहर में आने वाला है, लेकिन उसको
लेकिन उसके ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीब के बच्चे वहाँ कैसे खेल सकते हैं क्योंकि फीस काफी ज्यादा है वहाँ। देखो, आपको एक गलतफहमी ऐसी लोगों में डाली जाती है कि जब मुमरा में जब हॉस्पिटल आया तो जब प्राइवेटाइजेशन हुआ तो लोगों में गलतफहमी फैलाई जा रही थी, इस्तेशार फैलाया जा रहा था, लोगों को झूठी बातें फैलाई जा रही थी कि ये प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, लोगों को ये हाँ फ्री में इलाज नहीं होगा। मगर आज हॉस्पिटल आप देखिए, अच्छे से अच्छा ऑपरेशन भी फ्री में हो रहा है, अच्छे से अच्छा इलाज वहाँ फ्री में हो रहा है कोई गलती अभी भी वहाँ थोड़ी कोई नाकामियां है, गलतियां है, मगर वो ऐसा ऐसा सुधरेगी। एनआईसीयू आ गया, ओपीडी चल रही हो रही है, आईसीयू चालू हो गया है, अब बड़े बड़े ऑपरेशन भी हो रहे हैं। वैसे ही जो एमसीए जो आया है, एमसीए में यहाँ के लोकल बच्चों को उसमें अच्छी से अच्छी सहूलत दी जाएगी, न कि जो अदर स्टेडियम में जो चार्जेस लगती है वो चार्जेस एकदम मामूली चार्जेस पे वो बच्चों को यहाँ के उस पर एडमिशन दिया जाएगा। बबलू भाई, जिस तरीके से आप बोल रहे एमसीए को लेकर, क्रिकेट आईसीए खेल को लेकर अवार्ड सब दे रहे मैडम, ठीक है, और ठाणे महानगर पालिका के अंतर्गत में एमएमएलई का स्टेडियम भी आता है, वहाँ पर भी स्विमिंग पूल है, बैडमिंटन कोर्ट है, तो वहाँ पर ऐसी फैसिलिटी क्यों नहीं दी जाती? वहाँ नहीं, आपको आप जानकारी आपको बता दो, वहाँ बैडमिंटन कोर्ट चल रहा है, लोग सुबह जाके उस पर प्रैक्टिस करते हैं। और जो अपना स्विमिंग पूल की बात कर दे तो यहाँ का एक लोकल पुराना जो नगर सेवक है उसका ही आदमी वो स्विमिंग पूल चला रहा था, उसका उसने टेंडर लिया था, मगर वो टेंडर उसने क्या किया क्या नहीं किया अब उसमें कुछ पता नहीं है, उसमें हम जानकारी लेंगे। पर कुछ ही दिनों के अंदर वो जो स्विमिंग पूल है फिर से चालू करने की हम कोशिश करेंगे और जल्द जल्द मुमरा शहर को वो जो स्विमिंग पूल चालू किया जाएगा इंशाल्लाह। बबलू भाई, जब जब इलेक्शन आते हैं, अभी आने वाले ठाणे महानगर पालिका के इलेक्शन है, उसके पहले ही कहीं ना कुछ ना कुछ विवाद बनता है, क्या ये इलेक्शन स्टंट तो नहीं किया जाता है? नहीं, ये तो देख आपको आने वाले दिनों में आपको देखेंगे कि जो अभी जो जगह दी गई है, क्योंकि हमारे नजीब भाई ने एक टूर्नामेंट था और टूर्नामेंट के उसमें अनाउंस किया था कि कुछ ही दिन 2 महीनों के अंदर आपको ग्राउंड दिया जाएगा, वो बात को भी 2 साल होने आए। अवार्ड साहब ने भी तो कितने वादे किए। अवार्ड साहब ने वादे करने के बाद आपको स्टेडियम अब 1 साल पहले वो जगह ओपन करके लोगों को खेलने, बच्चों को खेलने दी गई थी। देखो, आपको एक मुमरा शहर की आपको कहानी समझ लेना चाहिए कि जो जुने लोग हैं या बहुत सारे पहले ओपन ग्राउंड थे, मगर के भाई लोग दादा लोग ने जो ग्राउंड्स थे जो महाराष्ट्र शासन की जगह थी, ठाणे महानगर पालिका, उसमें अनलीगल कंस्ट्रक्शन करके यहाँ के ग्राउंड को खत्म कर चुके। मगर अभी अवार्ड साहब जो जगह है भारत शासन की जो मालिकी जगह है उसके पर जब आरक्षण गिरेगा तो मालिक को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, मालिक को कॉन्फिडेंस में लेके आने वाले कुछ अभी एक जगह तो ओपन करके 1 साल हुआ है, वहां विकेट भी बनी हुई है, बच्चों को ओपन करके दिया गया, वहां खेलो बोल के, मगर एक राजनीतिक स्टंटबाजी करके एक नया ग्राउंड लाया गया है। और देखो कितने दिन में वो पास होता है, उसमें डीपी प्लान में वो कितने दिन के बाद वो ग्राउंड दिखता है, आपको कुछ ही दिनों मालूम पड़ेगा। आपने आरोप लगाया है कि वहाँ पे जो भूख हड़ताल में बैठे थे उन्हीं के लोग बैठे थे। अरे वो पार्टी, कोई पार्टी का बैनर तो था नहीं, पार्टी का बैनर नहीं था, मगर पार्टी के बैनर के जो बैठे थे पार्टी के तो कार्यकर्ता थे, पोस्ट होल्डर है, ये भी पार्टी के कार्यकर्ता थे काफी। नहीं, हमारे पार्टी के कोई कार्यकर्ता यहाँ के जो बच्चे क्रिकेट खेलते वो बच्चे लोग थे, मगर कोई बात नहीं, खुशी की बात है कि मुमरा को उनकी जायज मांग थी क्या नहीं थी? आप नहीं, बच्चों को प्ले ग्राउंड मिलना चाहिए तो हमारी भी मांग है, इसीलिए लोगों की मांग को देखते हुए अवार्ड साहब ने 1 साल पहले मुमरा प्रभाग समिति के सामने प्ले ग्राउंड दिया हुआ था। उनकी मांग को देखते तो ही नजीब मुल्ला ने वो ग्राउंड को नहीं, हम तो बोल रहे ना, हम उसको मना नहीं कर रहे, डिनाई नहीं कर रहे, मगर उसको पॉलिटिकल स्टंटबाजी ना करे। पॉलिटिकल स्टंटबाजी, अब इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन में आके आप प्ले ग्राउंड दिया, मगर वो एसटीपी की जगह है, अभी भी उस पर आरक्षण ठाणे महानगर पालिका ने प्ले ग्राउंड का अभी तक नहीं डाली है, जब आएगी हाँ कुछ समय मांगा है, तो हमने भी वो लेटर 1/10 को लेटर दिया हुआ है कमिश्नर साहब को कि वो जगह एसटीपी की जगह हमको प्ले ग्राउंड का आरक्षित की जाए बोल के लेटर अवार्ड साहब ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई ही है। कल या परसों जफर भाई और नेहा नायक ने वो वीडियो पे कुछ आप लोगों के बारे में बोला तो आप लोगों को बुरा लगा, पर आपके भी तो लोग वहां पर जाकर वीडियो बना के प्ले ग्राउंड के बारे में कहीं ना कहीं वीडियो बना रहे हैं। नहीं, प्ले ग्राउंड उन्हें जो हकीकत बताई हो प्ले ग्राउंड के जाके, जो प्ले ग्राउंड में ऑफ साइड में कितनी जगह है, लेग साइड में कितनी जगह है, फ्रंट साइड में कितनी जगह है, बैक साइड में कितनी है, मतलब ओरम के लिए जो ग्राउंड होना चाहिए वैसा वो ग्राउंड नहीं है। उसके लिए वहां जाके वीडियो रिकॉर्डिंग करके लोगों को जानकारी के लिए बताई गई,
मगर वही जगह से मुमरा परबाग से जाके वहां जाके देखो 5 एकड़ का पूरा जगह, चारों जगह ओपन है, मतलब ओपन क्रिकेट जो मैदान है वो 5 एकड़ में, और जो ये ग्राउंड दिया गया है वो 4.5 एकड़ में। 4.5 एकड़ में है, मगर उसका तू प्लॉट जो है, प्लॉट का नक्शा आप देखो कैसा है कि ये साइड में कम जगह है, ये साइड में कम जगह है, तो आप लेग साइड में मारोगे तो बहुत जाएगा 40 में, ऑफ साइड मारेंगे। नजीब मुल्ला ने कहा है ना कि उसको प्लान को कुछ वक्त जाएगा, अब वो आने, भाई वही बोल रहा हूँ कि आने वाले बच्चों को खेलने के लिए जगह है ना उतनी। हाँ, तो बहुत अच्छी बात है, खेलने के लिए जगह। आप लोग तैयार हो नालों पर फील्डिंग करने के लिए? नहीं, हम लोग को क्या है, जो प्ले ग्राउंड जिसने दिया है वो नालों पे फील्डिंग करेंगे। हमने तो प्ले ग्राउंड मुमरा परबाग संधि के सामने दिया है। जफर नुमान ने कहा है आप लोगों को नाले पर फील्डिंग लगाएंगे, क्योंकि क्या है मालूम है, जफर भाई ने बोले हैं, तो जफर भाई को आदत है क्योंकि वो एरिया में रहे ना, तो वो नाले पे खड़े रह के पहले उनको फील्डिंग करने की आदत है, तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो बच्चे खड़े रहेंगे तो वो नाले पे खड़े के बॉल ला के देंगे, कि वो अच्छी तरह ही जानते हैं ना कि वो एरिया में पले बड़े ना, तो बेहतर जानता है कि हमको जरूरत नहीं, हमने जो प्ले ग्राउंड मुमरा परबाग से सामने दिया है और ये भी जो मिला तो उसमें हमको खुशी है। मगर आने वाले दिनों में जब आरक्षण होगा तो वो टाइटल क्लियर होगा कि एसटीपी की जगह है कि उस पर ठाणे महानगर पालिका ने वहां डीपी प्लान में वो प्ले ग्राउंड डाली है क्या। बबलू भाई, एमसीए का जो खेल का मैदान आ रहा है उसका भी काम आप ही करने वाले, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है? नहीं ऐसा नहीं है, हो रही है कि आपको ही कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है? नहीं इंशाल्लाह मिला तो अच्छी बात है, मगर वो नहीं है कि वो एमसीए के लोग ही वहाँ काम करेंगे, क्योंकि एमसीए की का प्ले ग्राउंड है, उनके आदमी आके उसको बनाते हैं, वो उनके ही लोग आके उसको कैसा प्ले ग्राउंड बना, उनके इंजीनियर्स आएंगे, उनके लोग आएंगे और वो प्ले ग्राउंड बनाएंगे। मगर इंशाल्लाह मिला तो अच्छी बात है, खुशी की बात है, रोजी किसको नहीं चाहिए होती है। अगर समझो मेहनत करके आपको मिल गया प्ले ग्राउंड का कॉन्ट्रैक्ट, आपको मिल गया तो आपने कुछ सोचा रहेगा ना किस तरीके से मैं नहीं, ऐसा होता है, जो भी चीज बनती है वो आप नहीं सोचते, वो आपका जेई, वो आपका डेप्यूटी, आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो जैसा आपको मैप देगा वैसी ही आपको चीज बनाई जाती है, जैसा कब्रिस्तान बनाया जाता है, हर चीज बनाई जाती है, वो आपको ठाणे महानगर पालिका का जो अधिकारी रहता है वो जैसा बताता है, जैसा एब्स्ट्रैक्ट में रहता है, जैसे आपकी फाइल रहती है वैसी आपको बनाना पड़ता है। भाई एमसीए का जो ग्राउंड है वो कभी तक के लोगों को मिल जाएगा? नहीं, आने वाले 1-2 सालों के अंदर एमसीए का ग्राउंड लोगों को इंशाल्लाह मिलेगा, और उम्मीद है कि जल्द मुमरा के लोगों, बच्चों के लिए, आवाम के लिए, अभी फिलहाल 2-3 पिच मुमरा स्टेडियम में मिली है, मगर उसको और अपग्रेड करके वो ग्राउंड 1-2 साल में मुमरा के पब्लिक के लिए जितना जल्दी हो सके उतना मुमरा के बच्चों के लिए मिलेगा। बबलू भाई, आप पर कई इल्जाम और सवाल उठते हैं कब्रिस्तान को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो कभी आपके साथ में थे अपोजिशन में, तो कहीं ना कहीं आपको घेरने की बार बार कोशिश की जाती है, जिस तरीके से खेल का मैदान हो उस पर भी कब्रिस्तान के बारे में बोला ही जाता है, तो क्या कहना चाहिए? देखो, आप बोलने वाले का मुंह रुका नहीं सकते, मारने वाले का हाथ अपन रुका सकते, उनको एक बोले ना, कोई बोलने के लिए बातें नहीं है, मुद्दा कोई बचा नहीं है, तो ले देखिए कब्रिस्तान पे आते, कब्रिस्तान पे जो काम हुआ है वो ठाणे महानगर पालिका के इंजीनियरों ने जैसा दिया है वैसा करने बोला है वैसे ही किया है। मट्टी जो आई है, जैसे वो अमृतनगर कब्रिस्तान में गई, यहाँ आई, और जितने मुमरा के जो मिट्टी अट्टी लाके डालते हैं उन लोगों ने ही मुमरा के कब्रिस्तान में मिट्टी डाले ही है। एक उसमें गलती है, वो हम उसको मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि जो पहली मिट्टी और पहले टाइम कब्रिस्तान इतना बड़ा मुमरा में मिल रहा था उसको हमने छन्नी नहीं लगाई थी, इसलिए उसमें थोड़े पत्थर आए थे, मट्टी वही लाई गई जो एब्स्ट्रैक्ट है, जो फाइल में बताया गया है वही मिट्टी कब्रिस्तान में डाली गई है। वालू जो अब फाइल मंजूर हुई है उसमें वालू को मेंशन किया गया है, अब वो वालू का काम कब्रिस्तान में चल रहा है। वालू पहले नहीं थी, वालू पहले मिट्टी थी, मिट्टी डाली गई है, और मिट्टी का जो जहां जहां से मिली अच्छी अमृतनगर अमरनाथ से आई है, उल्लासनगर से आई है, कल्याण से आई है, दत्तूवाड़ी से जो पहाड़ खोदा गया था जो वही मिट्टी अमृतनगर कब्रिस्तान में भी आई है, और यहाँ ही कभी अपने मित्तल के कब्रिस्तान में, और वहां गई तो अच्छी है, यहाँ गई तो खराब हो गई। यहाँ के लोगों की मेंटेलिटी है, वो अपने आप को ही मुसलमान बता दे। हाँ, तो अभी बोलने वालों का मुद्दा ही नहीं है, और जो बोलते हैं ना उनका कैरेक्टर तो देखो, वो तो पुलिस के खबरी है। अरे हम तो उसके खिलाफ जो ज्यादा मुद्दा उठा रहे ना, जो ज्यादा कब्रिस्तान के बारे में बोल रहा है, आज हमने उसका एक लेटर कमिश्नर ऑफ पुलिस को दिया है, एक डीआरआई में भी दिया है कि इनकी पासपोर्ट की जांच की जाए, इनके पासपोर्ट चेक किए जाए,
ये इतना ट्रैवलिंग क्यों करते हैं, क्या वजह है, किस लिए जाते हैं, ये हमने पुलिस ऑफ DRI को, पुलिस ऑफ कमिश्नर पुलिस को लेटर दिया है कि इनकी इंक्वायरी हो जाए। इसके बारे में बोल जो कब्रिस्तान के बारे में ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा मुद्दा उठाते हैं, उनका नाम है मम्मू। मैं उनके बारे में पुलिस सब कमिश्नर को दिया हूं लेटर, और DRI को भी लेटर दिया रहा, और WHO में भी लेटर दे रहा हूं कि इनकी इंक्वायरी की जाए, इनके पासपोर्ट चेक किया जाए, इनकी पासपोर्ट, इनके जो बाहर जाना आना क्यों है उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। जब मैं आरोप लगा रहा हूं कि वो हमारे पे झूठे आरोप लगा रहे हैं, तो मैं अच्छा सच आरोप लगा रहा हूं कि उनकी इंक्वायरी की जाए। बबलू भाई, जिस तरह से बाकी के दो जो प्लेग्राउंड की रिजर्वेशन है उस पर क्या कहेगा, क्या करेगा? मैं समझा नहीं, फिर से एक बार। और भी रिजर्वेशन है उमरा में प्लेग्राउंड के लिए। अभी फिलहाल एक चलो अपना नजीमुल्ला ने दे दिया, बाकी जो दो बचे नहीं इंशाल्लाह, तो उसके लिए आप नहीं देगा से क्या बात? नहीं, हमारे यहाँ के कलवा उमरा के विधानसभा के जो अध्यक्ष है शमीम खान साहब, हमारे सईद अली भाई साहब जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे विरोधी पक्ष शानू पठाना, हमारे सम्मानीय नगर सेवक जितने भी है, ये सब चीज को अंदर साहब के साथ में फॉलोअप पे है, और जितने आरक्षण हमारे शहर को मिलेंगे उतने हम देने के लिए तैयार है। क्योंकि अब ये पॉलिटिक्स इतनी गंदी, जैसा इलेक्शन आएगा और गंदी पॉलिटिक्स होगी। अब शमीम खान का मुद्दा, जो शमीम खान साहब की जो वीडियो वायरल हुई, वायरल किसने किया, कौन किया? ये बजरंग दल वाले ने जो गुनाह दाखिल किए, ये किसके संगठन है? ये बीजेपी के संगठन है। बीजेपी के साथ में कौन है? राष्ट्रवादी है ना। तो आपको तो क्लियर टाइटल समझ में आएगा। ये सब आप मोहब्बत जो बता रहे, मोहब्बत बताने की जो भली बात ही लोग जानते हैं, उमरा की आवाम समझ रही कि आपकी गंदी, अरे सोची समझी जो राजनीति है, सोची समझी जो राजनीति कर रहे हैं, आप एकदम गंदी राजनीति कर रहे हैं। आपको पब्लिक, यहाँ की आवाम माफ नहीं करेगी। आने वाले वक्त में आपको इलेक्शन में इसका सबक मिलेगा। बबलू भाई, नेहा नाइक की तो आपने मीडिया के माध्यम से देखा ही होगा, क्या क्या बोले उन्होंने ऐसा कहा कि जो ग्राउंड बन रहा है, वो ग्राउंड को लेकर कहीं ना कहीं आप लोगों का पेट दुख रहा है, इसीलिए उनके पास कोई इलाज हमको इस सब चीजों से कोई जलन नहीं है। हमारे शहर के बच्चों को एक नया ग्राउंड मिला तो अच्छी बात है, हमको कोई तकलीफ नहीं है। ये इन्हीं को ही तकलीफ है, ये राजनीति स्टंटबाजी कम करे और लोगों का, शहर में लोगों का काम करे, और उनके लिए बेहतर है। हमने एक प्लेग्राउंड मुमरा प्रभाग समिति के सामने 1 साल पहले ही दिया है लोगों के लिए, बच्चों के लिए खेलने के लिए, वो अभी भी ओपन है। वहां पे पिच भी बना के दिया गया, व्हाट्सएप पे पिच भी बच्चों के लिए खेलने दिया गया। मगर एक कैसा है, जैसा अब इलेक्शन नजदीक आ रहा है, लोगों को स्टंटबाजी करना है, लोगों को मुद्दा चाहिए। वो पिच तो वहां के जो खेलने वाले बच्चे उन्होंने बनवाया है। नहीं बनवाया कि वहां के बच्चों को बना के दिए गई है, अवार्ड साहब ने नहीं बनाया। नहीं, आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, क्या वो बच्चे वहां के जो अवार्ड साहब को बोले कि हमको वो पिच बना के दो, तो सब पूरा मटेरियल जो बना ला के दिया गया, और वहां के अवार्ड साहब के बच्चों ने ही वो पिच बना के बच्चों को खेलने के लिए दी गई है। जिस तरह वो मैदान बनेगा, मैदान बनने के बाद जफर नुमानी और नेहा नायक ने एक टूर्नामेंट का आयोजन करने वाले, जिसमें आपकी टीम और उनकी टीम होने वाली है, जिस टीम में कुछ अच्छे लोग होने वाले और कुछ टीम में नशेड़ी और गंजेड़ी लोग होने वाले, तो कौन सी टीम किसकी होने वाली है? देखो, ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछे कि आने वाले आमदार के इलेक्शंस में यहाँ के आवाम ने उनको जवाब दे दिया है, और हमारी टीम में यहाँ के कौन कौन है और वो किसकी तारीफ कर रहे हैं, और अच्छे लोग किसके टीम में रहेंगे, आने वाले वक्त ही बताएगा। क्योंकि आवाम ने हमको 1 लाख वोटों से चुन के दिया है, और हमको यहाँ के आवाम ने आपको करारी तमाचा दिया है। वो हार को अभी भी आप पचा नहीं पा रहे। आज भी आप सोच को परेशान हो, मगर आप, ये आपकी गलतफहमी आने वाले नगर सेवक के इलेक्शन में खत्म हो जाएगी, और आप इंशाअल्लाह ताला आपकी लोकल वहां की आवाम ये टाइम आपको घर इंशाअल्लाह बैठाएगी।